तो आज हम कक्षा 10 की जो अंग्रेजी की किताब है ना, फर्स्ट फ्लाइट, उसकी कुछ जानी पहचानी कहानियों को देखने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं बहुत पावरफुल नजरिए से। देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक जरिया बन सकती हैं हमारे समाज को, हमारी अपनी जिंदगी को समझने का। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि ये जो विदेशी कहानियां हैं, जो बिल्कुल एक अलग दुनिया में, एक अलग कल्चर में बसी हुई हैं, क्या वो सच में हमारे स्टूडेंट्स के दिलों को छू पाती हैं? अक्सर होता क्या है कि कहानी का जो यूनिवर्सल मैसेज है और हमारे स्टूडेंट्स की जो असल जिंदगी है, उसके बीच में एक एक कल्चरल गैप, एक दूरी सी रह जाती है। तो सवाल है, इस दूरी को कैसे भरा जाए? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, भारतीयकरण या इंडियनाइजेशन। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, इन यूनिवर्सल कहानियों को एक भारतीय चश्मे से देखना। और पता है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ये कहानियां सिर्फ किताबों के पार्ट नहीं रह जाती, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे समाज से, हमारी चुनौतियों से और हाँ, हमारी अपनी पहचान से जुड़ जाती हैं। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको अ लेटर टू गॉड वाली कहानी तो याद ही होगी। अब जरा सोचिए, अगर वही लेंचो एक भारतीय किसान होता तो कहानी कैसी होती? तो देखिए, जो ओरिजिनल कहानी है, उसमें लेंचो लैटिन अमेरिका का एक किसान है। उसकी सारी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो जाती है और वो बेचारा हताश होकर सीधा भगवान को ही एक चिट्ठी लिख देता है। मतलब विश्वास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है ये। आप जादू देखिए, जैसे ही हम लेंचो को उत्तर प्रदेश के किसी धान के किसान या महाराष्ट्र के सोयाबीन उगाने वाले किसान के तौर पर देखते हैं, जिसकी फसल बेमौसम बारिश या सूखे ने तबाह कर दी, तो ये कहानी अचानक से हमारी अपनी जमीनी हकीकत बन जाती है ना? पोस्टमास्टर की जगह कोई गांव का प्रधान या कोई सोशल वर्कर आ जाता है। और फिर ये कहानी सिर्फ लेंचो की नहीं रहती, ये हमें भारतीय किसानों के असल संघर्ष, उनके अटूट विश्वास और हमारे गांवों में जो एक दूसरे की मदद करने की भावना है, उससे सीधे सीधे जोड़ देती है। अच्छा, अब इसी नजरिए को नेल्सन मंडेला की कहानी पर लगाकर देखते हैं। उनका जो संघर्ष था, वो भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक रूपक बन सकता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि नेल्सन मंडेला की आज़ादी की जो लंबी लड़ाई थी, वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थाइड के खिलाफ थी। ये बराबरी और इंसाफ के लिए एक हिस्टोरिक स्ट्रगल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम मंडेला के इसी संघर्ष को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, किसी भारतीय दलित नेता के बारे में जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ रहा हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी आदिवासी नेता के बारे में सोचिए जो अपनी पहचान और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा हो। मंडेला की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, ये सामाजिक और व्यक्तिगत सम्मान की भी लड़ाई है। और मंडेला का ये जो कोट है, ये कितना पावरफुल है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से उसकी चमड़ी के रंग या उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म की वजह से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। आज भारतीय समाज में जो मजहबी, एथनिकल और जाति के नाम पर नफरत फैली है, उसके खिलाफ ये एक बहुत बहुत ज़रूरी संदेश है। ठीक है, तो अब एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रगल से हटकर एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही टची कहानी की तरफ चलते हैं, एनी फ्रैंक की डायरी। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एनी फ्रैंक की डायरी किसी भारतीय लड़की ने लिखी हो। एक ऐसी लड़की जिसे मजहबी दंगों या किसी इलाकाई झगड़े की वजह से अपने ही घर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा हो। सोचिए, ऐसा होते ही युद्ध की जो वो भयानक तस्वीर है, वो किसी दूर देश की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक जानी पहचानी दर्दनाक हकीकत बन जाती है। जब हम इस भारतीय नजरिए से देखते हैं, तो एनी की डायरी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक बन जाती है। ये हमें सिखाती है कि नफरत और हिंसा के बीच भी एम्पैथी यानी सहानुभूति को कैसे जिंदा रखा जाए। ये हमें शांति की कीमत समझाती है। ये हमें ताकत देती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रिजिलियंट कैसे बने। और शायद सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि अपने अंदर की ताकत और इंसानियत को कैसे बचाकर रखें, भले ही बाहर का माहौल कितना भी जहरीला क्यों ना हो गया हो। तो इन सारे उदाहरणों का असल मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, ये नज़रिया लिटरेचर को, साहित्य को एक आईना बना देता है। मतलब ये कि भारतीयकरण की जो ये पूरी प्रोसेस है, ये साहित्य को एक ऐसी खिड़की से, जिससे हम किसी विदेशी दुनिया में झांकते हैं, बदलकर एक दर्पण बना देती है।
एक ऐसा आईना जिसमें स्टूडेंट्स अपनी दुनिया, अपनी पहचान और अपने समाज की तस्वीर देख सकते हैं। और ये जो आईना है ना, ये स्टूडेंट्स की जर्नी में 3 बहुत ज़रूरी काम करता है। सबसे पहले वो अपनी पहचान को और बेहतर तरीके से समझते हैं, फिर वो अपने समाज के चैलेंजेस को पहचानना सीखते हैं, और आखिर में वो एक ज़्यादा एम्पैथेटिक और अवेयर नागरिक बनते हैं। और यही यही इस पूरे अप्रोच की असली ताकत है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी शिक्षा का, हमारी एजुकेशन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ जानकारी देना, या फिर सीखने की पूरी प्रक्रिया को इतना मीनिंगफुल, इतना रेलेवेंट बनाना कि ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बदल सके और उन्हें एक बेहतर इंसान बना सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।